inspired by sir also. Two sentences I have taken from you, sir. One is efficiency should come from floor. Second, freshers को recruit करना. Yeah. So I have youngest team. Maybe our corporate office में 80% लोग हैं 20th में sir. Inspired by you. हम तो घर चलते हैं, सारी फंडिंग सर ही करेंगे यहाँ पे आज. यही बोलने वाला. बड़े बुजुर्ग कहा गई पहले पेट पूजा फिर काम दूजा. शिवम, ये तो तेरे दिल की बात बोल दी. हाँ. लग रहा सुन रहे थे. हाँ, exactly. Backstage. फैल रहा है और हम आया है कोई आग में छड़का लगा रहे. मैं रवि मोरमपुड़ी, मैं को-फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बाबाई टिफिन्स. मैंने 2010 में इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट क्लाउड किचन शुरू किया जब क्लाउड किचन का शब्द भी एग्जिस्ट नहीं हुआ था. पिछले 15 साल में मैंने क्लाउड किचन्स और QSRs बिल्ड और स्केल कर चुका है. बाबाई टिफिन्स एक ब्रेकफास्ट फोकस्ड आंध्रा स्टाइल प्योर वेजिटेरियन QSR चेन है. इंडिया में ये पर्टिकुलर क्विजिन एक ऑर्गेनाइज QSR चेन में नहीं है और बाबाई टिफिन्स वही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. बाबाई टिफिन्स ने हम 3 साल पहले स्टार्ट किया. हम बेंगलुरु में 3 आउटलेट सक्सेसफुली चला रहा है. हम हर महीने 1,90,000 ऑर्डर्स प्रोसेस कर रहा है. हमारा रिपीट है मंथली 70% फ्रॉम एग्रीगेटर्स. सो अगले 18 महीने में हम ये ब्रांड को बेंगलुरु में 10 आउटलेट तक लेके जाने के लिए प्लान कर रहा है. इसके लिए हमारा आस्क है 6 crores for 5% equity. What is the Babai means? फादर का यंगर ब्रदर. Okay. So maybe 1970s to 1990 people used to call friends बाबाई. Maybe आज का जमाने में ड्यूड का इक्वल. ड्यूड और नो ब्रो. बहुत कम ब्रांड्स होते हैं जो घर तक पहुंचते हैं और माय वाइफ ईशा इज बिग फैन. Is it? काफी सारे फ्रेंड्स को उसने अपने ऑफिस में बोला हुआ है कि Thank you, ट्राई you. करो. I think I should pitch to her. आई एम आल्सो सरप्राइज्ड बट आल्सो आई एम वेरी हैप्पी. बहुत खुश. Thank you. आपने पहले भी कोई स्टार्टअप रन किया है? मेरा फर्स्ट क्लाउड किचन सर 2010 में स्टार्ट किया. वो 2018 तक चलाया. अच्छा. 2018 में एक कंपनी ज्वाइन हुआ. कंपनी नेम इज बिग बाइट्स. उधर मैं बिजनेस हेड था. I started first kitchen and I was taking care of everything till 9 kitchens, sir. We raised $15 million from Alpha Wave. So 75 kitchens तक वो ब्रांड को वो कंपनी में एक्सटेंड किया. क्लाउड किचन ओनली सर. एंड 4 cities में एक्सपेंड किया. How many SKUs are there? So we have menu items 110, but that will be keep on rotating. At any point of time, we'll have 65 to 80 menu items live. SKU ज्यादा है. SKU सर इडली इज देयर. इडली में बहुत वेरिएंट होते हैं सर. एक घी इडली होता है, एक पोड़ी इडली होता है. बेसिक प्रोडक्ट्स कितना है? यस 25-30 सर. तो आपके जो SKUs हैं वो मतलब आपने कौन से क्विजीन से, आंध्रा हैं या आपने, क्योंकि आप बैंगलोर में तो आपने कुछ कर्नाटक या तमिल क्विजीन्स भी ऐड किए हैं. We want to keep this brand authentic Andhra position. We don't want to change. 95% of the menu is authentic Andhra menu. 5% थोड़ा जेनरिक आइटम ऐड करना पड़ेगा. और आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन भी है? प्योर वेज. मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ सर, बट ये ब्रांड है प्योर वेजिटेरियन सर. ब्रांड की बात कर रहा हूँ मैं. Pure vegetarian. And we'll not be adding any non-veg. And we want to be single brand focused. So maybe future में non-veg brand भी add करने का chances. ये तो आपकी सजेशन सुन के आया. So I am inspired by sir also. 2 sentences I have taken from you, sir. One is efficiency should come from floor. Second, freshers को recruit करना. Yeah. So I have youngest team. Maybe our corporate office में 80% लोग हैं 20s में sir. Inspired by you. हम तो घर चलते हैं, सारी फंडिंग सर ही करेंगे यहाँ पे आज. यही बोलने वाला. The punchline is
The profit should come only from the floor efficiency, not from the customer's pocket. Yes, yes. यस आपका विजन क्या है, कितने स्टोर्स पे आप इसको ले जाना चाहेंगे, कौन कौन सी सिटीज को आप टारगेट करना चाहेंगे? This particular cuisine beyond Hyderabad available नहीं है. हम बैंगलोर में फर्स्ट स्टार्ट किया. So हमारा विजन है definitely to take it to all the cities in Bangalore. When it comes to true revenues, next 18 months में we want to hit 150 crores ARR, which will be in Bangalore itself. We'll be expanding in Bangalore. We'll be opening 7 more outlets. Existing 3 plus 7 more. After that, we want to extend to next cities. What all cities? In mind, Pune, Delhi, Hyderabad. एंड आपको लगता है कि जैसे सांबर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि नॉर्थ का सांबर अलग होता है, साउथ का सांबर अलग होता है, तो आप ट्वीक करेंगे रेसिपी को या फिर स्टैंडर्डाइजेशन रखेंगे रेसिपीज का? चेंज नहीं करेंगे. Definitely, we'll do extensive research and tasting. Feedback की वजह से, if required, we'll change it. दुकान बंद करना होगा तो मेनू बदलेगा, टेस्ट बदलेगा. Yes. 150 करोड़ की रेवेन्यू पे तो क्या प्रॉफिट होगा 150 करोड़? अभी हम 5.5 में चल रहे हैं सर. कंपनी लेवल EBITDA 5.5 करोड़ 7.5%. 5.5%. At 150 crores ARR में we are targeting 10 to 12% कंपनी लेवल EBITDA. आप अपना मंथली रेवेन्यू नंबर बता सकते हैं? 4 करोड़. 4 करोड़. 4 करोड़. सबसे पहला स्टोर जो आपने खोला था उसकी मंथली रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी जरा थोड़ा सा समझाइए. So रेंट हम कितना है, ऑपरेशंस कॉस्ट कितना है, सैलरीज, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, Sure, sir. फूड का कॉस्ट होता है. सम HSR में खोला है फर्स्ट आउटलेट सर. अभी वो अपग्रेड करके बड़ा जगह को हम शिफ्ट किया. सम उधर कर रहे हैं 2 करोड़ सर, प्लस और माइनस 5% मंथली चेंज होता रहता है. सो हमारा ग्रॉस मार्जिन है सर 64%. आफ्टर कॉक्स इंक्लूड्स फूड कॉस्ट, पैकेजिंग एंड वेस्टेज वेरिएंस. Then comes contribution margin, which is after the commissions, which is close to 50%. And then comes our payroll, rent and utilities, operational expenses. ये पूरा होने के बाद हमारा आउटलेट 24% में अभी ट्रेंड हो रहा है सर, EBITDA आउटलेट लेवल. वेरी गुड. एंड द 4 करोड़ रेवेन्यू, इसमें वॉक इन का रेवेन्यू कितना है और जो आप स्विगी या एग्रीगेटर्स पे सेल करते हैं वो परसेंटेज स्प्लिट कितना है? 60% ऑफलाइन, 40% ऑनलाइन. 40% ऑनलाइन आता है जोमेटो प्लस स्विगी. एंड इस ईयर आपका क्या प्रोजेक्टेड है रेवेन्यू? दिस ईयर 47 crores will be closing it. तो 2.5 करोड़ का आप EBITDA बनाएंगे आप ये? Yes, 100%. आपके एक स्टोर में की क्या टिपिकल स्क्वायर फुटेज होती है और उसका कितना खर्चा होता है टू सेट अप वन कैपेक्स ऑफ अ स्टोर? So far whatever we have slightly bigger outlets. So हमके पास अभी 2 ऑफलाइन आउटलेट्स है, एक क्लाउड किचन है. ऑफलाइन आउटलेट्स थोड़ा बड़ा आउटलेट्स है, about 5 to 7,000 square feet. We spent 6 crore on one outlet, other one 4.5. Otherwise, going forward, we'll be moving to a smaller format, 3 to 4,000 square feet in the first phase of expansion. और उसको बनाने में कितना खर्चा आएगा? 2 to 2.5 crores. 2 to 2.5 करोड़. Yes. Because sir,